अनिल दुबे जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव श्री अनुपम मिश्रा जी, राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई रोहित अग्रवाल जी और राष्ट्रीय सचिव युवा लोकदल के अभिषेक त्यागी जी, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश महासचिव अंबुज पटेल जी और बाकी सारी राष्ट्रीय लोकदल की टीम, हमारे साथ विनय प्रधान जी भी हैं और श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई महेश पाल धनगर जी, ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं। प्रदेश के कोषाध्यक्ष बीएल प्रेमी जी, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल जी, सबका स्वागत करते हुए, चूंकि विलंब हो चुका है, सारे लोग 9 बजे से आए हुए हैं, मैं चाहूंगा सबसे क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि को बड़े अदब के साथ माइक देता हूं कि वो हम सबको आशीर्वाद से संजीत करें। आदरणीय तिलोक त्यागी साहब। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष रविंद्र पटेल जी, अनिल दुबे जी, अनुपम मिश्रा जी, अपने अंबुज पटेल जी, अभिषेक त्यागी जी, विनय प्रधान जी, रोहित अग्रवाल जी, वर्मा जी और युवा लोकदल के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी और सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं कि आपने प्रदेश में इकट्ठा होकर 5 प्रस्ताव पास करने का काम किया और ये युवा लोकदल का एक अलौकिक कार्य है और आप इस पर आगे बढ़ोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं 2-3 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज ज़्यादातर लोग आपके प्रदेश भर से लोग आए और मैं जो देख रहा हूँ, जो एक कमी होती थी कि पश्चिम के वाले लखनऊ आने में कोताही बरतते थे, तो रविंदर जी ने मुझे कहा कि पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष, वहाँ के नेता लोग कम आते हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगा कि तीनों क्षेत्रीय अध्यक्षों को मैंने देख लिया और प्रदेश के 8-10 तो महामंत्री उपाध्यक्ष मैं जो देख रहा हूँ पश्चिम के, सब बैठे हैं, मेरे निगाह में हैं सब, और जिलाध्यक्ष भी हैं। जिलाध्यक्ष कुछ कम आए, तो ये भी थोड़ा मैं क्षेत्रीय अध्यक्षों को कहूँगा कि आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। उन लोगों से भी कहना पड़ेगा कि लखनऊ आना जाना सीखो। और मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करता रविंदर की, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि ये प्रदेश का एक बहुत ही समझदार सुलझा हुआ नौजवान है और आपको इतना अच्छा अध्यक्ष मिला है, उसके साथ मिलकर अनुशासन से पार्टी को आगे बढ़ाओ। जब युवा लोकदल आगे बढ़ेगा तो जयंत चौधरी आगे बढ़ेंगे, लोकदल आगे बढ़ेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये बात मैं कह रहा हूँ, अनिल दुबे, अनुपम मिश्रा, त्रिलोक त्यागी लोकदल को धीमी गति से आगे बढ़ाएंगे, आप लोग तेज गति से आगे बढ़ाओगे कि जो क्षमता आपके अंदर है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब जवानी चलेगी तो पार्टी चलेगी। और मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि अभी मैं अध्यक्ष जी के साथ शायद 4 बजे का इन्होंने समय मुझे दिया था, 4 बजे 4-5 जब भी चाहे, मैं तो पूरे दिन यही हूँ, आज और कल इधर ही हूँ। कल हमने छात्र और किसान के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश के, उन्हें बुलाया। अभी हम 5 बजे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं आपके 10 के 10 कोर कमेटी, उनके साथ बैठूंगा और संगठन पर चर्चा करेंगे। चूँकि एक समय तय किया है, अध्यक्ष जी उसी में बात करेंगे, यहाँ बात करने की गुंजाइश नहीं है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको एक बात कह रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी के सिद्धांतों को, चौधरी चरण सिंह जी क्या चाहते थे, बेरोजगारी पे क्या उनका मानना था, किसानी पे क्या मानना था, गांव के बारे में क्या राय थी, जो चौधरी चरण सिंह इस देश का विकास चाहते थे, उसमें युवाओं की अहम भागीदारी है। ये मैं आपसे निवेदन करना है।
आपकी भागीदारी के बिना चौधरी चरण सिंह का विचार फैलाना संभव नहीं है। इसलिए आपको और तेज होना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा। जिला अध्यक्ष को तहसील अपने विधानसभा अध्यक्ष से लेकर और जो सेक्टर बनेंगे, जो हमने एक फॉर्मूला बनाया संगठन का, उस पर काम करेंगे। और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अपने जिलाध्यक्षों को देखकर अपनी कमेटी, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रविंदर पटेल की अगुवाई में 1000 नहीं हजारों नौजवान लोकदल की तरफ निकल जाएं, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं तो जहां आज रविंदर हैं, मैं तो 80 में था और मुलायम सिंह जी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मैं युवा का अध्यक्ष था, मैंने साथ काम किया। 89 में सरकार बनी तो मुझे युवा जनता दल का 90 में मौका मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का, और अनिल दुबे तब लखनऊ के अध्यक्ष थे, मेरा छोटा भाई है, तब से लगातार हमारे साथ कदम से कदम बढ़ा रहा। तो मैंने आप लोगों का काम देखा है और मुझे जानकारी है, तो कहीं मेरी ज़रूरत पड़े रविंदर भाई। और मैं तो अभी भी, जब राजनारायण जी अंतिम समय में थे तो उन्हें कोई छात्र नेता या युवा नेता कहता था तो वो खुश हो जाते थे, उन्हें कोई मंत्री जी के नहीं खुश होते थे। मैं आज भी, अनुपम बुरा ना मानेंगे मेरे बात से, मैं आज भी इन लड़कों के साथ हूँ, आपके साथ नहीं हूँ, ये कह रहा हूँ इस मीटिंग में। मैं आज भी इनके साथ हूँ। और जहाँ कहेंगे, जहाँ रविंदर कहेंगे, मैं कह रहा हूँ रविंदर को इस बात की छूट दे रहा हूँ, जहाँ कार्यकर्ता का कार्यक्रम करेंगे मैं रहूँगा। इतनी बात करके मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ पार्टी की तरफ से। और स्वागत इसलिए कर रहा हूँ, मैं बड़ा खराब आदमी हूँ। अगर आप ना आते अध्यक्ष जी, और अगर आपका कार्यक्रम जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह के नौजवान आए, तो मैं ये भी कह देता कि आपका काम ठीक नहीं है। तो मैं कहता हूँ आज आपकी एक अच्छी शुरुआत है, और इस शुरुआत को अगर जारी रखोगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में लोकदल नंबर 1 पे पहुंचेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। एक नारा मैं लगा रहा हूँ, आप लोग तो नौजवानों का और मेरा भी लगा रहे हो, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया या जिनसे मैं नहीं मिला हूँ। मैं शाम तक रहूँगा, 5-6 बजे तक यहीं बैठूँगा। जो साथी मेरे से बात करना चाहें वह कमरे में आके बात भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप पत्रकार मीडिया के लोग हैं, मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि आज युवा राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ है, इसमें 5 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं विचार उपरांत। पहला प्रस्ताव है केंद्र व प्रदेश सरकार में खाली पद जो हैं उनको तत्काल भरा जाए। दूसरा प्रस्ताव है सरकारी परीक्षा फार्म को निःशुल्क किया जाए और परीक्षार्थियों के आवागमन हेतु सरकारी संसाधन निःशुल्क किए जाए। तीसरा है सरकारी भर्ती के परीक्षार्थियों हेतु समीपवर्ती जिलों यथासंभव गृह जनपद में परीक्षा केंद्र बनाए जाए। चौथा है निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था यथाशीघ्र कराई जाए। और 5वां महत्वपूर्ण है, जो हम युवाओं के लिए बहुत विशेष है, इस पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साहब पहले भी काम कर रहे हैं और लगातार प्राइवेट बिल भी ले आए हैं कि चुनाव में न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष की जाए। बहुत बढ़िया। और छात्र संघ बहाल किए जाए। ये आज की 5 प्रमुख प्रस्ताव पास हुए हैं विचार करने के बाद, और 2 धन्यवाद प्रस्ताव भी पास हुए हैं। मैं उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहला धन्यवाद प्रस्ताव है शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग द्वारा बृहद रोजगार मेले के तहत देश व प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि गूगल से भी टाई अप हुआ है। दूसरा,
हमारी पार्टी और हम सबके लिए हर्ष का जो विषय है वो ये है, इस पे धन्यवाद पारित हुआ है कि एनडीए सरकार में माननीय जयंत चौधरी जी को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार बनाए जाने के बाद युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रथम प्रतिनिधि सम्मेलन में चौधरी साहब का हार्दिक अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है कि चौधरी साहब इस देश के करोड़ों युवाओं के लिए एक आशा के केंद्र पुंज है। उन्हें लगता है कि जयंत चौधरी जी की सादगी, सहजता और उनकी सरलता जो है उससे राष्ट्रीय लोकदल का बढ़त होगा, और जब किसान नौजवान एक साथ खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये 5 प्रस्ताव है और 2 धन्यवाद प्रस्ताव। शेष अगर आप पूछना चाहें तो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, हमारी अध्यक्षता है, हमारे विशिष्ट अतिथि जी हैं, इनसे पूछ सकते हैं। नहीं